नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। 2021 का जो साल था वो भारत की मिलिट्री एविएशन के लिए एक बहुत ही खराब साल रहा, बिकॉज इस साल में इंडिया ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को लूज किया टू अ हेलीकॉप्टर क्रैश। उसको लेकर जो जांच है वो चल रही है और कुछ जो जांच है उसमें ऑलरेडी अब कंप्लीशन देखने को मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से वो वाला हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर क्रैश हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर कल शाम को ही सामने आई है कि यहाँ पर खराब मौसम ही बेसिक यहां पर रीजन माना जा रहा है। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं दैट इज एक कंप्लीट समरी, एक पूरा सारांश आपके सामने हम लोग पेश करने वाले हैं कि किस तरीके से 2021 का जो पूरा का पूरा साल था वो हमारी मिलिट्री एविएशन के लिए एक बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल ईयर माना जाता है। बिकॉज इस पूरे के पूरे साल में हमने 11 क्रैशेस को विटनेस किया, जिसमें हमने अपने सीडीएस को तो खोया ही, साथ ही में हमने कई सारे नौजवान पायलट्स को भी यहां पर खोया है इन पर्टिकुलर क्रैशेस में। आप यहां पे देख सकते हैं 2021 was a bloody year for the military aviation. CDS among 22 dead in 11 crashes, 5 were involving the MiG-21s. तो बात करेंगे पूरी की पूरी समरी के बारे में। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कहानी है केवल 2021 की नहीं है, 2020 में सिमिलर कहानी थी, 2019 में और भी खराब कहानी थी। हम बात करेंगे कि असल में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हमें देखने को मिल रही हैं, व्हाट आर द वेरियस रीजंस जिसके चलते ये क्रैशेस हमें भारत के अंदर देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल, राइट। So 2021 has turned out to be one of the bloodiest for India's military aviation, जिसमें आपको बता चुका हूं मैं कि 11 विमानों का क्रैश हुआ है, which includes some helicopters and some other fighter aircrafts as well, जिसमें कि 22 लोगों की डेथ हुई है, which also include country's first chief of defense staff जनरल बिपिन रावत। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 2020 में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रैशेस हुए थे उससे 2 गुना से भी ज्यादा नंबर ऑफ क्रैशेस हमें 2021 के अंदर देखने को मिले हैं। 2020 सॉ 5 क्रैशेस जिसके अंदर 2 पायलट्स की डेथ हुई थी। 2019 जो है वो इससे भी ज्यादा खराब साल था, बिकॉज उसके अंदर हमने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को विटनेस किया था। एक ही साल के अंदर 16 क्रैशेस हमें देखने को मिले थे। आप यहां पे देख सकते हैं द नंबर्स इंक्लूडेड द शूटिंग डाउन ऑफ MI-17 हेलीकॉप्टर इन फ्रेंडली फायर। ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग न्यूज थी। आप यहां पे देख सकते हैं इसमें इंडियन एयरफोर्स के जो उस टाइम पे चीफ थे, इन्होंने एडमिट किया था कि हमने हमारी मिसाइल के माध्यम से ही अपने ही चॉपर को हिट कर दिया है, जिसमें कि हमने 2 नौजवान पायलट्स को भी यहां पर खोया था और साथ में बाकी लोगों को भी यहां पर जो है हमने खोया था। उसमें पायलट्स जो मरने वाले थे वो 2 थे। उसके बाद वी ऑल्सो लॉस अ MiG-21 बाइसन इन एन एरियल फ्यूल विद पाकिस्तान एरियल ड्यूल विद द पाकिस्तान एयरफोर्स। एंड साथ ही में एक मिड एयर कोलिजन हुआ था जो कि एरो इंडिया शो के पहले प्रैक्टिस सेशन में चल रहा था, जिसमें अगेन हमने हमारे एक पायलट को खोया था। ये भी आप देख सकते हैं 1 पायलट किल्ड इन मिड एयर कोलिजन बिटवीन 2 सूर्या किरण एयरक्राफ्ट। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो कि हमारी ही गलतियों की वजह से हुए थे, और इसके अलावा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो कि कुछ और दिक्कतों की वजह से यहां पर हमें देखने को मिले थे। बट यस, 2019 वाज अ वेरी वेरी बैड ईयर अगर हम लोग बात करते हैं हमारी मिलिट्री एविएशन के लिए। आप देख सकते हैं उस साल में 9 पायलट्स वर किल्ड इन क्रैशेस, जिसमें 2 जो हैं दे वर फ्लाइंग दी MI-17 V5, जिसको कि हमने अपनी ही मिसाइल से शूट डाउन किया था। और ये वही वाला MI-17 V5 है जिसका क्रैश हमें रिसेंटली देखने को मिला था CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से जो संबंधित था। इसमें हमने एक ब्यूटनीज ऑफिसर को भी खोया था, हु डाइड अलोंग विद एन इंडियन पायलट, जब उनका चीता का जो चॉपर था वो क्रैश हुआ था। और 2019 में वी ऑल्सो सॉ वन ऑफ द मेजर क्रैश, जिसमें कि हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 जो है वो अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ था जून के महीने में, जिसमें 13 लोगों की डेथ हुई थी, जो कि कंप्लीटली 13 के 13 लोग ही उसके अंदर बैठे हुए थे, सभी की सभी की यहां पर डेथ हो गई थी। हमने इसको लेकर पहले भी एक वीडियो कवर करी थी कि IAF दुनिया की एक लौती ऐसी एयरफोर्स है जो कि 6 आउटडेटेड एयरक्राफ्ट को आज भी रन कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो एक कारण है ही जिसकी वजह से ये वाले हमारे क्रैशेस हमें देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन भारत में उस स्तर पर नहीं हुआ है जिस स्तर पर बाकी देशों में हो चुका है। बाकी क्या कारण है उनके बारे में डिस्कशन भी करूंगा, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2021 में एग्जैक्टली हमें क्या क्या देखने को मिला है। आपको यहां बता दूं कि जो आर्मी एविएशन की कोर है, जो कि अगेन इंडियन आर्मी का ही एक कॉम्पोनेंट है, इन्होंने ही इस साल 3 क्रैशेस को देखा है, विच हैज क्लेम्ड द लाइफ ऑफ 5 पायलट्स। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली एंड वेरी
फॉर्चुनेटली नेवी ने इस साल किसी भी क्रैश को नहीं विटनेस किया, ना तो उनका कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ना उनका कोई फाइटर एयरक्राफ्ट यहां पर क्रैश हुआ है। कमिंग टू जो इस साल के क्रैशेस हुए हैं, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रैशेस देखने को मिले हैं, टोटल 11 क्रैशेस में, वो 5 क्रैशेस में MiG-21 बाइसन इन्वॉल्व था, जो कि अगेन 2019 में भी इन्वॉल्व था। और MiG-21 बाइसन वाज इन्वॉल्व इन द मोस्ट नंबर ऑफ क्रैशेस इन 2021 विद 5 क्रैशेस, जिसमें कि 3 पायलट्स ने अपनी जान को गंवाया। नाउ बाइसन के बारे में आपको बता दूं, बाइसन वैसे तो MiG-21 का एक इंप्रूव्ड वेरिएंट माना जाता है, लेकिन आई ऑल्सो वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस ओवर हियर कि बाइसन जो है ये एक बहुत ही पुराना विमान माना जाता है। इसकी इंडक्शन 1960s में हुई थी और इसको इंडक्ट करने वाली जो पहली फोर्स थी दुनिया में, दैट वाज द सोवियत यूनियन का एयरफोर्स। इंटरेस्टिंगली आज से लगभग 25 साल पहले, इनफैक्ट 30 इयर्स, 1986-87 की बात है, तब से लेकर अब तक सोवियत यूनियन ने इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, लेकिन इंडिया आज भी इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है। इनफैक्ट आपको यहां पे दिखा दूं कि सोवियत यूनियन ने इंडिया को कहा भी था कि आप भी इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, लेकिन इंडिया अभी भी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हम अभी भी MiG-21 के बाइसन एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो आपके 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, यहां पर आप देख सकते हैं, पहला क्रैश पिछले साल की शुरुआत में ही 5 जनवरी को हुआ था, हालांकि उस टाइम पे पायलट वाज एबल टू इजेक्ट सेफली। और जो आखिरी क्रैश हुआ था ये दिसंबर महीने में हुआ था राजस्थान के जैसलमेर में, जिसमें कि विंग कमांडर हर्षित सिन्हा ने अपनी जान को खोया था। आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर है, IAF's MiG-21 प्लेन क्रैशेस इन राजस्थान, पायलट डाइज। ये खबर दिसंबर 2024 की है। और ये खबर इंडिया टुडे की MiG-21 क्रैशेस इन राजस्थान सूरतगढ़, इसमें आपका पायलट सेफ था, ये खबर जनवरी 5 की है। नाउ ये MiG-21 के जो वेरिएंट्स हैं, इसको एज आई टोल्ड यू, इसको ऑलरेडी सोवियत यूनियन डीकमीशन कर चुका है, उसको वो अब इस्तेमाल नहीं करता, बट इंडिया बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ फंड्स आज भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द MiG-21 बाइसन, और जो हमारे इस साल क्रैशेस हुए हैं, दे इन्वॉल्व द मिराज 2000 एयरक्राफ्ट, जो कि अगेन एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि दुनिया भर में मल्टीपल एयरफोर्सेज उसका इस्तेमाल करना बंद कर चुकी हैं। 2 हमारे ही ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं। 2 Mi-17s हैं जिसका एक क्रैश हुआ था, जिसमें एक क्रैश आपका CDS बिपिन रावत का भी इन्वॉल्व है, और एक हमारा चीता हेलीकॉप्टर है जिसको कि अगेन इस साल क्रैश हमें देखने को मिला था। अगेन बता दूं, चीता और जो चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं, ये भी ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि दुनिया में शायद ही कोई और एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। इंडियन एयरफोर्स मात्र ऐसी एयरफोर्स है जो कि इतने पुराने हेलीकॉप्टर्स को आज भी इस्तेमाल कर रही है। अगर बात करें कि एक रीजन तो ये है कि पुराने हेलीकॉप्टर्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द अदर रीजंस जिसके चलते ये क्रैशेस हो रहे हैं। नाउ कई सारे ऑफिसर से जब बातचीत करी गई फ्रॉम द आर्मी एंड फ्रॉम द एयरफोर्स, तो उन्होंने इसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन कुछ कुछ सोर्सेज हैं जिनका ये मानना है, इनफैक्ट वेरी सरप्राइजिंगली उनका ये मानना है कि जो क्रैशेस यहां पे हो रहे हैं दे वर विद इन दी एक्सपेक्टेड लेवल्स। नाउ ये सुनने में काफी खराब लगता है कि उनको लग रहा है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन असल में उन्होंने इसकी एक एक्सप्लेनेशन ऑफर करी है। उन्होंने बताया है कि आपको ये समझना होगा कि इंडियन एयरक्राफ्ट जो हैं वो असल में अलग अलग टेरेन्स के ऊपर फ्लाई करते हैं। हम लोग कोल्ड माउंटेन्स के ऊपर फ्लाई करते हैं, हम लोग डेजर्ट्स के ऊपर फ्लाई करते हैं, हम लोग प्लेन्स के ऊपर भी फ्लाई करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी मिलिट्री नहीं है जिसके पास इतना डाइवर्स फ्लाइंग टेरेन हो और इतने डाइवर्स वेदर कंडीशंस हो। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं ये बहुत ज्यादा फ्लाई करते हैं, दे फ्लाई अ लॉट, और अगर आप टोटल परसेंटेज लेंगे उन टोटल फ्लाइंग आवर्स का, तो उनका ये कहना है कि ये टोटली विद इन दी एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं जो कि हमें ये क्रैशेस देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा, जस्ट टू शुगर कोट देयर स्टेटमेंट, कि एवरी क्रैश इज थॉरली प्रोब्ड एंड रेमेडियल एक्शंस आर आल्सो टेकन। यहां पर उन्होंने बताया कि जो मेजर रीजंस होते हैं वो या तो वेदर होता है, या ह्यूमन एरर होता है, या टेक्निकल एरर होता है, या फिर कभी कभार बर्ड हिट्स की वजह से भी हमें क्रैशेस देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने इसमें पूरे के पूरे आंकड़े बताए हैं कि हमारा जो क्रैशेस का रेशियो है वो क्या था। 2019 में एक्सीडेंट रेट जो है वो पर 10,000 फ्लाइंग आवर्स इट हैड कम डाउन फ्रॉम 1.04 इन 1999 टू 0.33 इन 2019, कि जितने हम लोग फ्लाइंग आवर्स कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे क्रैशेस असल में काफी कम हो रहे हैं। इनफैक्ट इसमें एक और स्टेटमेंट दिया गया है जो कि एयर मार्शल हैं अनिल चोपड़ा जी, जो कि रिटायर्ड हैं, इन्होंने बताया है दैट द लोएस्ट एवर एक्सीडेंट रेट जो कि हमें देखने को मिला था वो असल में
0.22 का देखने को मिला था इन द ईयर ऑफ 2012, बट स्टिल दैट डज नॉट टेक अवे द फैक्ट दैट आज की डेट में हमारे भारत के अंदर कई सारे जो इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स हैं वो क्रैश कर रहे हैं, और इस बार तो हमने एक बहुत ही ज़्यादा वीवीआईपी इंसान को खोया है। एंड नाउ दिस थिंग डेफिनेटली नीड्स टू बी ब्रॉट मोर इनटू पिक्चर कि व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से ये वाले क्रैशेस हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें यहाँ पर इस साल ये वाली बात भी कही गई थी कि सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में चाइना का भी हाथ है। हालांकि ये वाली खबर को बाद में एकदम खत्म कर दिया गया था, बट स्टिल देयर वर सम एक्सपर्ट्स सेइंग कि कहीं ना कहीं इसमें एक्सटर्नल पावर का भी हाथ हो सकता है। सो इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स टू बी मोर सेल्फ रिलायंट कि हम लोग जो चीजें बना रहे हैं उसमें हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंडली हमारा जो फंड्स की कमी है उसको हमें खत्म करना होगा, सो दैट हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पर हमारी एयरफोर्स के अंदर, हमारी आर्मी के अंदर इंडक्ट कर सकें, सो दैट हम लोग आगे जाके ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सोनल को खोने से बच सकें। दोस्तों ये हमारी राय है, आप क्या सोचते हैं कि व्हाट आर द वेरियस अदर रीजन जिसके चलते यहाँ पर ये क्रैशेस होते हैं और किस तरीके से हम इन क्रैशेस को कम कर सकते हैं? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आई है, जिसमें कि आप लोग अगर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए अट्रैक्टिव प्राइस ऑफर किया जा रहा है, जिसमें अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में ये वाले बैचेस डेडिकेटेडली आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए, और ये ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में यूजिंग द रेफरल कोड अनी यूपीएससी, बिकॉज ज्योग्राफी क्वेश्चंस इस बार मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।